स्टडी कॉपीज पे स्वागत है और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि पेपर आपका लगा हुआ है एकदम सर पे। तो मन लगा पढ़ाई करते रहिए। ये जियोग्राफी का 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है जियोग्राफी का, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, सारे वीडियो पढ़ें, जा करके आराम से देखिए, पढ़िए खूब मन लगा करके। क्वेश्चन आंसर भी उसमें कराए गए हैं और जो है थ्योरी भी पढ़ाई गई। अभी मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों के जो है सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से लाए जाएंगे। ठीक, मतलब ये जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है तो 2 वीडियो 3 वीडियो में पूरे क्वेश्चन आंसर घटना चक्र करा दिए जाएंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का इसी तरीके से, फिर जियोग्राफी का, क्योंकि आपका एग्जाम सर पे है तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी करा दी जाएगी घटना चक्र की बहुत बढ़िया तरीके से, बढ़िया समझा वमझा के, एनिमेशन इमेज सबका प्रयोग करके। लेक्चर देखिए चारों आप जियोग्राफी के, बहुत बढ़िया बनाए गए हैं। एक बार जाके देखिए, पसंद आएंगे आपको। ये मतलब 100% पसंद आएंगे, सारी चीज़ें दिमाग में घुस जाएंगी। देखिए जियोग्राफी एक ऐसा चीज़ होता है ना, जब इमेज और एनिमेशन का प्रयोग होता है ना तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो आपको भी समझ में आएंगी। और इसीलिए जो है इस ऐसा बनाया जा रहा है, ठीक, कि सारी चीज़ें आपको समझनी ना पड़े, ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े। बस ये है कि थोड़ा दिमाग लगाएं और सब चीज़ें समझ में आ जाएं, याद हो जाएं। जब आप मूवी देखते हैं, किसी हीरो का डायलॉग सुनते हैं, कोई एक सीन देखते हैं, ठीक, तो वो हमेशा याद रहता है। तो वही चीज़ है जियोग्राफी में, जब आप इमेज देखेंगे, एनिमेशन देखेंगे ना तो सब कुछ याद रहेगा। तो जा कर के देखिए और पढ़ाई में लगाइए। पेपर आपका लगा हुआ है, नाम रोशन करना आपको, अपने घर परिवार गांव इलाके का, ठीक, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और जॉब लेकर जल्दी से जल्दी उन्हें कहीं घुमाना है, फिराना है, अपने भाइयों को घुमाना फिराना है, अपनी गर्लफ्रेंड को भी आप घुमा सकते हैं, ठीक, और सारी चीज़ें हैं। तो बहुत तमन्नाएं होंगी, वो तमन्नाएं आप नौकरी लेंगे तभी पूरी हो सकती हैं भैया, इससे तो मुश्किल है, समझिए बात को। और मौका है आपके पास, अवसर है इतनी बड़ी पोस्ट लेने का, तो ले लीजिए। चलिए बात करते हैं, फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करिए, मतलब की चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं आपको। दूरस्थ बिंदु की बात करेंगे। दूरस्थ बिंदु कोई छोटा टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ऐसे देख लिया आपने कि दूरस्थ बिंदु लिखा, खराब टॉपिक होगा भैया। दूरस्थ बिंदु मतलब समझिए, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में सबसे कौन है, दक्षिण में सबसे कौन है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक, समझा रहे हैं हम। और यहाँ क्वेश्चन वनडे में भी आते हैं, यूपीपीएससी आरओ में। जो भी टॉपर होता है ना वो यही सोचता है कि हम क्या पढ़ लें कि वहाँ से अगर क्वेश्चन पुटअप करें तो किसी ने न पढ़ा हो। तो जैसे जो आएंगे सब टॉपिक पढ़ने हैं आपको, और बहुत अच्छे से हम पढ़ा देंगे। एक बार इमेज एनिमेशन आप देख लेंगे, समझ में आ जाएंगे, भूलेंगे नहीं। बस रफ कॉपी पेन लेकर बैठिए, कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेंगी। हम बोलते हैं तो आप लिख लीजिए, जो चीज़ें नहीं आती हैं आपको, आती हैं जो, कोई बात नहीं, उसे याद रखिए, लेकिन नहीं आती हैं तो वो पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट, जैसे पीसीएस का पेपर होता है, पॉइंट लगा के आंसर दिया जाता है कि यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा, यहाँ ये पॉइंट है, जो चीज़ पूछी जाती है। जैसे पूछा गया ताजमहल कहाँ स्थित है, तो पॉइंट 1 ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया था। पॉइंट 2 ताजमहल जो है ईरानी और भारतीय शैली का एक जो है नमूना है, पॉइंट नंबर 2। इसी तरीके से बनाया जाता है बस। तो वही नोट आप करिए जो चीज़ नहीं आती। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक जो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अभी इमेज एनिमेशन सब दिखाएंगे, अभी आप समझ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए। तो जो सबसे पूरब है यहाँ अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य हो गया। फिर सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात हो गया, सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया। अब यही क्वेश्चन आ जाए कि सबसे उत्तरी राज्य भारत का कौन सा है। बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर लगा के आएंगे, 100% में लिख के दे सकता हूँ, जम्मू कश्मीर ही लगा के आएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। समझिए बात को, अभी इमेज में आपको समझा देंगे। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश सबसे उत्तरी राज्य है। दक्षिणी राज्य जो है सबसे तमिलनाडु है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही पड़ता है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख, जम्मू कश्मीर में लद्दाख याद रखना, ठीक, सबसे जो उत्तरी भाग में हो लद्दाख आपका पड़ता है। और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे पड़ता है, कार निकोबार वहाँ पड़ता है। अभी समझा रहे हैं पूरा चित्र के माध्यम से।
भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ जो है बिंदु हैं। तो चलिए अभी और आगे पढ़ लीजिए। जो आपका सबसे दक्षिणी भाग है कन्याकुमारी वाला, ठीक, दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है। जो आपका बड़ा निकोबार से एकदम नीचे जो है पड़ता है आपका, तो इससे यहीं पर आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट, और ये सबसे दक्षिणतम है, ठीक। और दक्षिणतम बिंदु अगर भूमि की बात करेंगे तो कन्याकुमारी है आपका। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर है, जिसके निकट इंदिरा कॉल है, लद्दाख है। चलिए इमेज का यूज करके आपको समझाते हैं पूरी तरीके से। देखिए ये आपका है प्यारा भारत, ये है हमारा आपका प्यारा भारत, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर आपको हम बता दें कि ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ तक फैला हुआ अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या है, सबसे पूर्वी राज्य, पूर्व इधर ही तो होता है ना, पूर्वी राज्य हो गया। फिर पश्चिमी राज्य आपका क्या है, गुजरात। गुजरात आपका सबसे पश्चिमी है, पश्चिम इधर होता है। सबसे उत्तरी राज्य देखिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश ऊपर तक गया है। तो राज्य की बात हो रही ना कि केंद्र शासित प्रदेश की। तो सबसे उत्तरी राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। और उसके बाद में जो सबसे नीचे आएंगे आप तो देखेंगे आपका यहाँ पर कन्याकुमारी जो है आपका इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी अगर मुख्य भूमि देखें कन्याकुमारी है, और अगर सब जल वाला क्षेत्र लेंगे तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार में स्थित है। ये सारी चीज़ें तो आप समझ ही गए। सबसे जो है दूरस्थ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन से बिंदु कहाँ पे हैं। तो ये बात है कि जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो आपका ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार में है। एवं भारत की अगर मुख्य भूमि पे बात करेंगे तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु है, ये आपका है कन्याकुमारी। यहाँ पर ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपसे पूछे क्या भारत की मुख्य भूमि पर, अगर पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आप इंदिरा पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद में उत्तरी बिंदु आपका सबसे क्या है, देखिए ऊपर चले जाइए, यहाँ पर आपका सियाचिन पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर के पास ही है इंदिरा कॉल। तो सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि पर इंदिरा पॉइंट है, सबसे उत्तरी जो है वो आपका इंदिरा कॉल है। समझे बात को। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे सारी चीज़ें। इतना बड़ा ये टॉपिक है नहीं, लेकिन जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपने देखा कि ये इंदिरा पॉइंट हो गया, ये इंदिरा कॉल हो गया सबसे उत्तर वाला। उसके बाद पश्चिमी बिंदु की अगर बात करोगे, क्या पश्चिमी बिंदु की, तो ये गुजरात है। गुजरात में एक जगह है गुहार मोती। कल को क्वेश्चन आ जाए, गुजरात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आए गुहार मोती कहाँ है, तो समझिए बात को। किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है। और अगर सबसे पूर्वी की बात करें तो किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये पूरब। सबसे पहले सूरज यही निकलता है। यहाँ अगर 5 बजे सूरज निकलेगा, गुजरात में 7 बजे निकलेगा। 2 घंटे का अंतर जाता है, क्यों, 30 डिग्री का लगभग अंतर आता है ना, 82.5 डिग्री। और ये आपका 97, इसके 68.7 डिग्री होता है, ये आपका 97.25 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री का अंतर आता है, इसीलिए 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो है पूर्वी दूरस्थ भाग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तमिलनाडु के स्थित कन्याकुमारी की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम जो है स्थल है। कन्याकुमारी को केप केमोरिन भी कहते हैं, कभी कभी केप कोमोरिन नाम से आ जाए। तो भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, वहीं पर भाई ये पॉइंट है, ये कन्याकुमारी। हिंद महासागर इधर है आपका, अरब सागर आपका ये है, और जो है आपका बंगाल की खाड़ी ये है। तो तीनों मिलते हैं यहीं पे है कन्याकुमारी। बस चलिए, अच्छा जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु बता दिया हमने, बताया ना आपको। सबसे सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो है, इसमें ये नहीं दिया गया कि मुख्य भूमि बताओ, ये तो इंदिरा पॉइंट लगा देना है। आपका बड़ा निकोबार पे है। ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है, बड़ा निकोबार भी कहा जाता है, ठीक। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा कॉल है। सबसे पूर्वी किबिथु है आपका, और सबसे पश्चिमी गुहार मोती है। बस ऐसे याद करिए। आप तो सब होशियार लड़के हैं, मतलब बढ़िया से पढ़ाई कर ही रहे हैं आप लोग, क्या दिक्कत की बात है। ऐसे करेंगे पढ़ाई, सिलेक्शन लेंगे आप, PCS IAS सब जगह लेंगे। ये होता है घटना चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। PCS का प्री आप ऐसे निकाल देंगे अगर सही से पढ़ लेंगे तो। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है बताइए। दक्षिणतम बिंदु भारत का बड़ा निकोबार पे है, जो कि आपका इंदिरा पॉइंट है।
तो यही सारी चीज़ें हैं, फालतू की क्लास लीजिए, कोई मतलब नहीं। अभी घटना चक्र पढ़ेंगे, ये आपका कल्याण हो जाएगा बस। तो पढ़ते रहिए। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में या ग्रेट निकोबार आ जाए तो लगा देना। भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य? तो सबसे पूर्वी जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सबसे पश्चिमी आपका गुजरात में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में किबीथू एक जगह है, ठीक, किबीथू, और गुजरात में आपका गुहार मोती है, गुहार मोती। बस ऐसे करिए, पढ़िए बस, बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर आप पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं सही तो कुछ भी नहीं, सब आसान है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? सुदूर पश्चिम समझिए तो 68 डिग्री 7 मिनट जो होगा पूर्वी गुजरात में, 68 डिग्री पूर्वी गुजरात में। अब मैंने पहले पढ़ा दिया है, पहला लेक्चर जा कर के आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 0 डिग्री से देशांतर रेखा होती है जो मानक समय रेखा, वहाँ जब आप चलते हैं ना तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब की ओर, क्योंकि इधर चलते हैं आप तो आपका पूरब पड़ता है, इधर पश्चिम। 0 डिग्री पूरब में हम लोग इंडिया वाले जो हैं वो पूरब में हैं, और पूरब में ही निकलता है सूरज, समझिए। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? अब देखो यहाँ पर हैदराबाद, ये पूरा, चलिए आपको इमेज दिखा देते हैं। देखिए ये आपका प्यारा भारत है, अब इसमें देखिए आप, ये आपका हैदराबाद, यहाँ अंदाज़ा लगाना पड़ेगा भैया। ये आपका हैदराबाद एकदम नीचे पड़ रहा है ना। अब यहाँ देखिए लाइन खींचिए तो ये पूरब की ओर उतना नहीं पड़ रहा है। भोपाल तो इधर पड़ रहा है पश्चिम की तरफ, भोपाल तो ऐसे निकाल देंगे आप, सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि यूपी आपका इधर पड़ जाता है, मध्य प्रदेश उसके नीचे रहता है, समझ ही सकते हैं ना। और लखनऊ आपका, लखनऊ पड़ेगा। बेंगलुरु भी देख सकते हैं इसकी भी स्थिति। तो IAS वाईएस में क्या होता है भैया, मैपिंग, आपके दिमाग में मैप छपे होने चाहिए तभी IAS निकलता है। अब इसमें देख सकते हैं आप, लिखा पड़ा है, तो मैप भी छपा रहना चाहिए और सारी चीज़ें छपी रहनी चाहिए। बस जो है ये ख़त्म हो गया है। एक क्वेश्चन बचा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? बस कन्याकुमारी है भैया। ये देखिए ये आपका हिंद महासागर हो गया, ठीक, ये आपका अरब सागर, ये आपका बंगाल की खाड़ी, तीनों मिलते हैं कन्याकुमारी, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। बहुत सिंपल सा चैप्टर था, ज़्यादा टाइम लगा नहीं, पढ़ते रहिए। सीमावर्ती देश लंबा चैप्टर होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास, कोई पढ़ना चाहता है, गरीब आदमी है, ठीक, नहीं कोर्स वोर्स ले पा रहा है, जो कि आजकल बिक रहे हैं, बहुत कोर्स बेच रहे हैं लोग, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत लोग। करिए टाइम वेस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं, समय आता नहीं है, समय जो है चला जाता है फिर मिलता नहीं। ये आपका UPPSC RO है, APS है, APS तो पता नहीं कब आए, RO भी 2-3 साल से पहले क्या ही आएगी। तो बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, मिस करना चाहें तो कर सकते हैं। और रियल कंटेंट अगर पढ़ना चाहते हैं कि भाई जहाँ सिलेक्शन होना है, और उससे सिलेक्शन लेंगे कि हाँ वो आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसा है, ये 10 क्वेश्चन है, ये कवर कर लो तुम, बस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, 100 क्वेश्चन की सीरीज़, ये सीरीज मत चलाइए, जो चीज़ रियल है वही पढ़िए बस। बाकी आप लोगों की इच्छा भी है, ठीक, हमने बता दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बहुत मतलब की चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक, सिलेक्शन हो जाएगा आपका अगर सही से घटना चक्र पढ़ते हैं तो, ठीक। लोसेंट ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, क्योंकि लोसेंट ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन आते हैं UPPSC RO में, तो उसकी क्लासेज आने वाली हैं, ठीक ठीक। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।